ये कहानी एक ऐसी बस की है जो कागजों में तो सालों पहले कबाड़ हो चुकी थी, लेकिन आज भी अमावस की रात को सड़क पर नजर आती है। आखिरी बस, आधी रात का सफर। रोहन को ऑफिस से घर लौटने में बहुत देर हो गई थी। वो शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। ठंड बहुत थी और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी दूर से एक पुरानी सी हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। एक खस्ताहाल बस धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। बस का कंडक्टर, जिसका चेहरा मफलर से आधा ढका हुआ था, ने बिना कुछ बोले बस का दरवाजा खोला। अजीब सा माहौल। रोहन बस में चढ़ा और आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने गौर किया कि बस में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। सवारी। बस में 5-6 और लोग बैठे थे, लेकिन सब बिल्कुल स्थिर थे। किसी की गर्दन झुकी हुई थी तो कोई खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहा था। गंध। बस के अंदर सड़ी हुई मिट्टी और पुराने कपड़ों जैसी एक अजीब सी महक आ रही थी। ठंड। बाहर से ज्यादा ठंड बस के अंदर महसूस हो रही थी। खौफनाक एहसास। रोहन ने अपने बगल में बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस न्यू टाउन जाएगी क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उस आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन रोहन की तरफ मोड़ी, रोहन की चीख निकल गई। उस आदमी की आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। रोहन झटके से खड़ा हुआ और आगे की तरफ भागा। उसने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और बस 80 की रफ्तार से दौड़ रही थी। सच्चाई का खुलासा। तभी कंडक्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपना मफलर हटाया। उसका जबड़ा गायब था। वो एक फटी हुई आवाज में बोला, साहब, इस बस से कोई उतरता नहीं है, क्योंकि ये बस 10 साल पहले इसी मोड़ पर खाई में गिर गई थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। बस सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी और सीधे उसी खाई की तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह पुलिस को हाईवे के नीचे उसी पुरानी बस का ढांचा मिला जो सालों पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बस के अंदर एक नया बैग मिला जिस पर लिखा था रोहन, लेकिन रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। रोहन का बैग तो मिल गया था, लेकिन उसका शरीर गायब था। पुलिस ने मामले को लापता घोषित कर दिया, पर असली कहानी तो उस खाई के नीचे दबी हुई थी। आखिरी बस, भाग 2, रूहों का ठिकाना। जब रोहन की आंखें खुलीं तो उसे लगा कि वो किसी गहरे सपने में है। चारों तरफ धुंध थी और वही पुरानी बस उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो टूटी हुई नहीं बल्कि चमक रही थी। रोहन को महसूस हुआ कि वो हिल नहीं पा रहा है। उसने अपने हाथ देखे, वे धुंधले पड़ रहे थे। तभी उसे वही पुराना कंडक्टर दिखाई दिया, जो अब शांत दिख रहा था। बस का नया सफर। कंडक्टर ने रोहन की तरफ एक फटा हुआ टिकट बढ़ाया और कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है साहब, अब आपको अपनी ड्यूटी निभानी होगी। सच्चाई। उस बस में जो भी आखिरी बार चढ़ता है वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो किसी और को अपनी जगह सवार न कर ले। नियम। हर अमावस की रात ये बस फिर से सड़क पर आती है, एक नए शिकार की तलाश में। रोहन को समझ आ गया था कि अब वो जीवित इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अब वो उस बस का नया चेकर था। अगली अमावस की रात। शहर के उसी सुनसान स्टैंड पर एक लड़का अपने फोन में खोया हुआ खड़ा था। रात के 12 बज रहे थे। अचानक कोहरे को चीरती हुई वही पुरानी बस रुकी। दरवाजा खुला। रोहन, जिसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था और आंखें बेजान थीं, दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने वही मफलर अपने चेहरे पर लपेटा जो पुराने कंडक्टर ने पहना था। उस लड़के ने पूछा, भाई साहब, ये बस सिटी सेंटर जाएगी क्या? रोहन ने बिना कुछ बोले बस के अंदर की तरफ इशारा किया। जैसे ही वो लड़का बस में चढ़ा, रोहन के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, आपका स्वागत है। अनसुलझी पहेली। आज भी उस हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि आधी रात को उन्हें एक बस दिखती है जिसमें ड्राइवर की सीट खाली होती है, लेकिन पीछे की खिड़की से एक नौजवान लड़का, रोहन, बाहर की तरफ देख रहा होता है, जैसे वो किसी से मदद मांग रहा हो। रोहन को लगा था कि वो हमेशा के लिए इस बस में कैद हो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस नर्क से निकलने का एक बहुत ही भयानक रास्ता भी है। आखिरी बस, भाग 3, मुक्ति का सौदा। बस अब इस हाईवे के एक ऐसे हिस्से पर चल रही थी जो नक्शे में था ही नहीं। खिड़की के बाहर सिर्फ काली आग और चीखें सुनाई दे रही थीं। रोहन बस के गलियारे में खड़ा था। तभी बस के पुराने कंडक्टर की रूह उसके सामने प्रकट हुई। वो बुदबुदाया,
अगर तुम इस बस से उतरना चाहते हो तो तुम्हें चालक से सौदा करना होगा। असली शैतान, बस का ड्राइवर। रोहन धीरे धीरे बस के अगले हिस्से की ओर बढ़ा। ड्राइवर की सीट, जो अब तक खाली दिखती थी, वहां अब एक विशाल काली परछाई बैठी थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे, बल्कि स्टीयरिंग अपने आप नसों और हड्डियों से जुड़ा हुआ था। जैसे ही रोहन पास पहुंचा, उस परछाई ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसकी आवाज पत्थर रगड़ने जैसी थी। आजादी चाहिए तो मुझे एक ऐसी रूह लाकर दो जो अपनी मर्जी से इस बस को चला सके, या फिर तुम हमेशा के लिए स्टीयरिंग का हिस्सा बन जाओ। रोहन का फैसला। तभी बस एक पुराने कब्रिस्तान के पास रुकी। बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक काला जादू करने वाली किताब थी। वो कोई साधारण मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था जो सालों से इस भटकती बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने देखा कि तांत्रिक बस में चढ़ने ही वाला है। रोहन के पास दो रास्ते थे। तांत्रिक को बस में आने दे और खुद उसकी बरी देकर आजाद हो जाए। तांत्रिक को चेतावनी दे और खुद हमेशा के लिए कैद रहे। रोहन ने खिड़की के शीशे पर उल्टा भागो लिखा। जैसे ही तांत्रिक ने वो देखा, उसने बस पर एक अभिमंत्रित जंजीर फेंक दी। धमाका और सन्नाटा। पूरी बस कांपने लगी। चीखें इतनी तेज हो गईं कि रोहन के कान फटने लगे। नीली रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और बस धुएं में बदल गई। अगले दिन सुबह वही तांत्रिक हाईवे के किनारे बेहोश मिला। उसके पास एक पुरानी जंग लगी बस की चाबी पड़ी थी। रोहन वहां नहीं था, लेकिन उस जगह की मिट्टी पर एक जूते का निशान था जो जंगल की ओर जा रहा था। कहानी का अंत। शहर के लोग कहते हैं कि रोहन अब बस में नहीं है, लेकिन वो अब भी उन लोगों को दिखाई देता है जो रात में अकेले सफर करते हैं। वो बस में बैठने से पहले उन्हें चेतावनी देता है, अगली बस का इंतजार मत करना। रोहन को लगा था कि वो आजाद हो गया है, लेकिन रूहों की दुनिया इतनी रहमदिल नहीं होती। ये इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। आखिरी बस, अंतिम भाग, परछाई का पीछा। रोहन जंगल की ओर भाग तो रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपने पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही उसे ठंड लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई पदचिन्ह नहीं थे। तभी उसे सामने एक सड़क दिखाई दी, वही हाईवे। एक भयानक एहसास। सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ लोग इकट्ठा थे। रोहन भागकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि पुलिस एक सफेद चादर में लिपटी लाश को स्ट्रेचर पर रख रही थी। रोहन ने पास खड़े एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पुलिस वाले के शरीर के आर पार निकल गया। रोहन का दिल बैठ गया। उसने धीरे से जाकर लाश का चेहरा देखा। वो चेहरा रोहन का ही था। सौदा पूरा हुआ। तभी पीछे से वही तांत्रिक आया जिसने बस पर जंजीर फेंकी थी। उसने रोहन की रूह की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुमने उस रात एक बेगुनाह की जान बचाकर खुद को बस से तो आजाद कर लिया, लेकिन तुम अपनी मौत से भाग नहीं पाए। उस बस का नियम है, जो उसमें बैठ गया उसका शरीर वहीं रह जाता है। रोहन रोने लगा। तो क्या अब मुझे भटकना होगा? तांत्रिक ने एक पुरानी काली बस की ओर इशारा किया, जो सड़क के दूसरी तरफ धुंध में खड़ी थी। इस बार वो बस टूटी हुई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल नई और सफेद दिख रही थी। स्वर्ग या नर्क? सफेद बस का दरवाजा खुला। अंदर से एक शांत रोशनी आ रही थी। रोहन समझ गया कि ये आखिरी बस का दूसरा रूप है, जो उन रूहों को ले जाती है जिन्होंने मरते वक्त भी दूसरों की भलाई की थी। रोहन बस में चढ़ा। इस बार कोई सड़ंद नहीं थी, कोई चीखें नहीं थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। तांत्रिक उसे विदा कर रहा था। जैसे ही बस चलने लगी, रोहन ने देखा कि उस हाईवे पर फिर से वही पुरानी खस्ता हाल बस खड़ी हो गई थी, एक नए ड्राइवर और एक नए शिकार के इंतजार में। उपसंहार। कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस हाईवे का श्राप नहीं। आज भी अगर आप रात के 2 बजे उस रास्ते से गुजरें तो आपको 2 बसें दिख सकती हैं, एक जो आपको डराएगी और एक जो आपको बचाएगी। पर सवाल यह है, आप कौन सी बस में बैठेंगे? रोहन उस सफेद बस में बैठ तो गया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बस के अंदर की दुधिया रोशनी अचानक खूनी लाल रंग में बदल गई। आखिरी बस, द फाइनल ट्विस्ट, छलावा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो बस उसे स्वर्ग की सवारी लग रही थी, उसके अंदर की सीटें अब इंसानी हड्डियों से बनी हुई थीं। तांत्रिक, जो बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे का मांस पिघलने लगा और वो वही पुराना खौफनाक कंडक्टर बन गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि इस नर्क से इतनी आसानी से आजादी मिल जाएगी? तुमने तांत्रिक को नहीं, बल्कि उस शैतान को बचाया था जो बस का पिछला शिकार था। चक्रव्यूह का सच। रोहन को समझ आया कि वो तांत्रिक असल में एक बहुरूपिया साया था।
उस बस का खेल सिर्फ रूहों को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीद देकर तोड़ना है। धोखा। वो सफेद बस कोई मुक्ति का रास्ता नहीं थी, बल्कि बस का वो हिस्सा थी जहां वीआईपी शिकारों को रखा जाता था। सजा। रोहन ने एक शैतान को बचाकर उसे इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया था, और उसकी जगह अब रोहन को बस के इंजन की ईंधन बनना था। अनंत सफर। अचानक बस के फर्श से काले हाथ निकले और उन्होंने रोहन के पैरों को जकड़ लिया। रोहन चिल्लाया, पर उसकी आवाज बस की दीवारों के अंदर ही गूंज कर रह गई। बस अब सड़क पर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर धंसने लगी थी। उधर हाईवे पर वो तांत्रिक, जो अब आजाद हो चुका था, एक कार के पास रुका। कार चलाने वाली एक महिला ने पूछा, भाई साहब, रास्ता भटक गई हूं, क्या आप मदद करेंगे? उसने रोहन की तरह ही मासूम मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल, बस अगली बस का इंतजार कीजिए, वो आपको सही जगह पहुंचा देगी। खौफनाक। रोहन की रूह अब बस के इंजन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उस आजाद हुए शैतान ने अब एक नया जाल बिछाया था। वो महिला, जिसका नाम अंजलि था, अब उस खौफनाक खेल की अगली कड़ी बनने वाली थी। आखिरी बस, भाग 5, वो जो वापस आया। अंजलि ने उस तांत्रिक, जो असल में बस से निकला पुराना साया था, की बात मान ली और अपनी कार किनारे खड़ी कर दी। उसे लगा कि सुनसान हाईवे पर कार चलाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बस का इंतजार करना ही बेहतर होगा। रात के 3 बज रहे थे, तभी सड़क पर एक चमकती हुई नई सफेद बस आकर रुकी। ये वही बस थी जिसमें रोहन को आखिरी बार देखा गया था। इंजन की चीख। जैसे ही अंजलि बस में चढ़ी, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। बस बहुत शांत थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कान के पास रो रहा हो। अजीब बात, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, इंजन से ऐसी आवाज आई जैसे कोई इंसान दर्द से चिल्ला रहा हो। दस्तावेज। अंजलि की नज़र पास वाली सीट पर पड़े एक पुराने फटे हुए पर्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें रोहन का आईडी कार्ड था। कार्ड पर खून के ताज़े धब्बे थे। अचानक बस के डैशबोर्ड पर लगे शीशे में उसे एक धुंधली आकृति दिखी। वो रोहन था। उसकी आंखें जल रही थीं और वो बस के इंजन वाले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रोहन की चेतावनी। रोहन की रूह अब बस की मशीनरी का हिस्सा थी, लेकिन उसकी चेतना अभी भी बाकी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर बस की हेडलाइट्स को झपकाकर अंजलि को संकेत देने की कोशिश की। अंजलि घबराकर ड्राइवर की तरफ मुड़ी। ड्राइवर का चेहरा अभी भी अंधेरे में था। उसने पूछा, भाई साहब, ये किसका कार्ड है और ये आवाज़ कैसी है? ड्राइवर ने धीरे से अपना चेहरा अंजलि की तरफ घुमाया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही तांत्रिक था जो अब अपनी असली रूहानी शक्ल में वापस आ चुका था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, इंजन को नया तेल मिल गया है, बस अब एक नई सवारी की जरूरत है जो सफर को यादगार बना सके। एक आखिरी उम्मीद। तभी बस का दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगा। रोहन अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करके बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने बस के ब्रेक जाम कर दिए। अंजलि को समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत है। उसने चलती बस से छलांग लगाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागी, रोहन की रूह बस की दीवारों से उभरकर सामने आई और उसने अंजलि को धक्का देकर बाहर सड़क पर गिरा दिया। नया मोड़। अंजलि सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वहां न कोई बस थी, न वो तांत्रिक, लेकिन उसके हाथ में अभी भी रोहन का वो आईडी कार्ड था। उस कार्ड के पीछे अब एक नया संदेश लिखा था, उसे ढूंढो जो इस बस को हमेशा के लिए जला सके। क्या आप चाहते हैं कि अंजलि अब उस शापित बस को खत्म करने के मिशन पर निकले, या इस डरावनी कहानी का कोई और अंत आप देखना चाहेंगे? अंजलि को समझ आ गया था कि वो कोई आम हादसा नहीं था। रोहन की रूह ने अपनी मुक्ति की परवाह किए बिना अंजलि की जान बचाई थी, और अब अंजलि का फर्ज था कि वो इस नर्क को हमेशा के लिए खत्म करे। आखिरी बस, भाग 6, आग और राख। अंजलि ने रोहन के आईडी कार्ड के पीछे मिले पते और तांत्रिक की उस पुरानी चाबी, जो उसे सड़क पर गिरी मिली थी, के साथ छानबीन शुरू की। वो शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय पहुंची, जहां उसे एक पुरानी फाइल मिली। इतिहास। ये बस असल में 1970 में एक तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा थी। ड्राइवर ने अमर होने के लिए बस की बलि दी थी, जिससे बस एक चलता फिरता नर्क बन गई थी। कमजोरी। बस को केवल वही इंसान जला सकता है जिसे बस ने चुना हो, लेकिन वो भाग निकलने में सफल रहा हो, यानी अंजलि। अमावस की अंतिम रात। अंजलि उसी हाईवे पर वापस लौटी। उसके हाथ में गंगाजल और पेट्रोल की कैन थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, कोहरा घना हुआ
और वही पुरानी खस्ता हाल बस रोहन की चीखती हुई इंजन की आवाज के साथ प्रकट हुई। जैसे ही बस रुकी, वो शैतानी तांत्रिक दरवाजे पर खड़ा होकर हंसा। वापस आ गई? तुम्हें तो मरना ही था। रोहन का बलिदान। जैसे ही अंजलि बस की तरफ बढ़ी, बस के अंदर से रोहन की धुंधली परछाई ने इंजन से बाहर निकलकर ड्राइवर की सीट संभाली। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। रोहन की रूह चिल्लाई, अभी अंजलि, इसे अभी जला दो। अंजलि की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने बस जलाई तो रोहन की रूह भी उस आग में जल जाएगी। लेकिन रोहन ने सिर हिलाकर इशारा किया। वो कैद से बेहतर खाक होना चाहता था। महाविनाश। अंजलि ने पेट्रोल छिड़का और माचिस जलाकर बस की ओर फेंक दी। धमाका। आग लगते ही बस से इंसानी चीखें नहीं, बल्कि राक्षसी आवाजें आने लगीं। मुक्ति। जैसे जैसे आग की लपटें तेज हुईं, बस के अंदर फंसी सैकड़ों रूहें सफेद रोशनी बनकर आसमान की ओर जाने लगीं। विदाई। अंत में रोहन की रूह आग के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अंजलि को आखिरी बार हाथ हिलाया और धुएं के साथ विलीन हो गया। सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला तो हाईवे पर सिर्फ राख का एक ढेर और लोहे का जला हुआ ढांचा पड़ा था। बस का वो शापित वजूद खत्म हो चुका था। अंजलि वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक पुरानी टिकट पर गई। उस पर लिखा था, सफ़र पूरा हुआ, धन्यवाद। कहानी यहाँ समाप्त होती है। रोहन आज़ाद हो गया और अंजलि ने उस हाईवे को श्राप मुक्त कर दिया। क्या आप अब कोई नई कहानी शुरू करना चाहेंगे या इस कहानी के बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे? आपको लगा था कि सब कुछ राख हो गया, लेकिन आखिरी बस का आतंक इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। राख के उस ढेर के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। आखिरी बस, फाइनल एपिसोड, नया जन्म। अंजलि उस जले हुए ढांचे के पास खड़ी थी, ये सोचकर कि उसने सब ठीक कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था सिवाय राख के उस ढेर के। पर एक अजीब बात थी, राख का वो ढेर हवा ना होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रहा था। राख का साया। अचानक उस जली हुई बस के ढांचे से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ न तो रोहन का था, न ही उस तांत्रिक का। वो पूरी तरह से लोहे और आग का बना हुआ था। सच्चाई ये थी कि वो बस सिर्फ एक वाहन नहीं थी, वो एक जीवित शैतान थी। आग ने उसके पुराने शरीर यानी पुरानी बस को तो नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। अंजलि का अंत या नई शुरुआत। वो साया अंजलि के सामने खड़ा हो गया। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो जलती हुई हेडलाइट्स जैसी आंखें थीं। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो सीधे अंजलि के दिमाग में गूंजी। तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया, तुमने मुझे इस पुरानी धातु की कैद से बाहर निकाला है। अब मुझे बस की जरूरत नहीं, अब मुझे एक इंसानी जिस्म चाहिए। अंजलि भागने की कोशिश करती, उससे पहले ही वो काली राख उड़कर उसके चारों ओर लिपट गई। अंजलि की चीख हाईवे के सन्नाटे में दब गई। अगली सुबह, एक नया मोड़। सूरज उगा, हाईवे बिल्कुल साफ था। अंजलि अपनी कार में बैठी शहर की ओर जा रही थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और एक ठंडी बेजान मुस्कान दी। उसकी आंखों के पीछे अब अंजलि नहीं, बल्कि वो बस का शैतान था। उसने रेडियो चालू किया और रेडियो से मौसीकी के बजाय रोहन की चीखें सुनाई देने लगीं। खौफनाक सच। अंजलि ने अपनी कार एक नए बस स्टैंड पर रोकी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंजलि ने गाड़ी का शीशा नीचे उतारा और मधुर आवाज में पूछा, बाबा, शहर जाना है? आइए, मैं छोड़ देती हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कार में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि आखिरी बस अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसने कार का रूप ले लिया है। कहानी का असली अंत। बुराई कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अपना रास्ता बदल लेती है। रोहन ने अपनी बलि तो दे दी,